और बात मध्य प्रदेश की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। आज से 3 दिन, यानी कि आज से अगले 3 दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के ही अलग अलग हिस्सों में बिताने वाले हैं। 3 दिन में एमपी के 10 संभागों का दौरा करेंगे। रात्रिकालीन विश्राम हालांकि भोपाल में ही किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा अलग अलग संभागों की बैठकें भी ली जाएंगी। 3 घंटे बीजेपी दफ्तर में उनकी मौजूदगी रहेगी। इस दौरान चुनावी रणनीति के साथ ही जो नेता नाराज हैं या कुछ हिस्से ऐसे प्रदेश के जहां टिकट कटने के बाद कुछ बागी स्वर सुनाई दे रहे हैं, उन्हें भी मनाने की बातचीत हो सकती है। उन पर चर्चा भी की जा सकती है। उन नेताओं को बुलाया जा सकता है और उनसे चर्चा हो सकती है। साथ ही पुरानी बैठक में जो फैसले लिए गए थे उन पर कितना अमल हुआ है, उन बैठकों में जो फैसले हुए हैं उन्हें कितना मैदानी स्तर में उतारा गया है, उस पर भी चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव को विशेष रूप से वो देख रहे हैं। उनके 3 दिवसीय दौरे का बहुत महत्व है और उनके इस दौरे के बाद निश्चित रूप से चुनाव के काम में और गति आएगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चितता की ओर बढ़ेगी। तो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें आप इस वक्त सुने, जिन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि काफी महत्वपूर्ण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बेहद महत्वपूर्ण दौरा, शुरुआत से ही मध्य प्रदेश की कमान केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने हाथों में ले रखी थी। शुरुआत से ही बैठकें हो रही थी, लेकिन चुनाव से एन पहले 3 दिन का ये दौरा है जो कि बेहद महत्वपूर्ण और कई मायने इन दौरों के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 230 नहीं बल्कि 228 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 2 प्रत्याशियों का अभी घोषित होना है, उसको लेकर उम्मीदें लगाए लोग बैठे हैं कि आखिर कौन चेहरे होंगे। लेकिन इस बीच में अब रणनीति का वक्त है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने अपना नामांकन भी जमा कर दिया बीजेपी की तरफ से 26 तारीख को। तो अब वो समझना चाहते कि आखिर महाकौशल में क्या है, मालवा में क्या है, बिंद में क्या है, या फिर हम बात करें बुंदेलखंड में क्या है। इसीलिए आप देखिए, चारों संभाग, मतलब संभाग जरूर 10 रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो 4 संभाग जो मुख्य रूप से होते हैं, चारों में वो पहुंचने वाले हैं। और आप देखेंगे तो बैठक एक कम है। जो नारदेव में सभा होगी, उसके बाद बैठकों का दौर जारी है। आप देखिए, जबलपुर में बैठक देखने को मिलेगी, जिसमें जबलपुर संभाग की बैठक होना है। शाम 6:30 बजे भोपाल आ जाएंगे तो नर्मदापुर और भोपाल संभाग की बैठक होना है। लेकिन इसमें नर्मदापुर या आसपास की, भोपाल के आसपास की जो सीटें हैं उनको लेकर भी, उसमें से एक सीट जो विदिशा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि अभी तक वहां तो कैंडिडेट ही घोषित नहीं हुआ है, तो वहां क्या करना है। बालाघाट को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या मौसम लड़ेगी या फिर बिसेन को वापस दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे। तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा करना। बिंद से बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा, लेकिन उसको बेहतर बनाए रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत सक्रिय है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड से भी कई तरह की खबरें आती रही, खासकर मंत्रियों के बीच की। जल्दी से बताइएगा सर कि क्या नाराज नेताओं से भी चर्चा हो सकती है केंद्रीय गृह मंत्री की, क्योंकि टिकट वितरण के बाद कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटा, उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। कई पूर्व मंत्री भी हैं जिनके कार्यकर्ता नाराज हैं। तो क्या उन नाराज नेताओं से भी 1 to 1 चर्चा हो सकती है? देखिए, जय, नाराज नेताओं से अमित शाह बात नहीं करेंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। लेकिन ये जरूर है कि उनके पास एक फीडबैक होगा, और जहां से जो फीडबैक उनके पास होगा उसके आधार पर वो अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। पूछेंगे कि आप कर क्या रहे, आपका कितना संवाद हुआ, कितना संवाद आप स्थापित कर पाए, और नहीं होगा तो भैया ये नहीं चलेगा, जैसा वो बोलते हैं। तो हमें लगता है बहुत रणनीतिक तौर पर वो यहाँ आ रहे हैं। लंबे अरसे के बाद उनका मध्य प्रदेश का दौरा है, और दौरा भी ऐसा है जिसमें सभी संभागों को वो कवर करने वाले हैं। तो फीडबैक अच्छा भी होगा और कुछ चिंता बढ़ाने वाला भी होगा। इसीलिए एक एक बड़े नेताओं से बात करने वाले, कुछ नेताओं के साथ उनकी 1 to 1 चर्चा होगी, और जहां बहुत ज्यादा स्थिति खराब है वहां लोगों से बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। संभागीय बैठकों में संभागीय नेताओं से बात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। और जहां रणनीति ही तैयार की जाएगी। चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है, और उससे पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए।